गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। सर आपकी आपकी स्क्रीन नहीं स्क्रीन दिख रही। पिन नहीं है। हो गए बच्चे, पिन भी हो गए। लिंक पेज शेयर करना है बच्चों, एक सेकंड लिंक भी देता हूँ मैं आपको। लिंक कंट्रोल। नीचे। हाँ बच्चों, वॉइस क्लियर? यस सर। हाँ, डाउट है बच्चों? सर आवाज नहीं आ रही। सर पिन हट गया आपसे फिर से। एक सेकंड। सर हाँ बच्चे, वॉइस आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर क्लियर। हाँ बच्चों, पिन तो नहीं हटा है? सर पिन है ही नहीं अभी भी। सर हट गया है सर। हट गया है? यस सर। देखना अब ठीक है। सर पिन नहीं हो रहा क्या नो आप? सर, पिन नहीं हो रहा। पिन नहीं हो रहा बच्चों, मेरी स्क्रीन पर तो पिन है। बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर ना स्क्रॉल करके मेरे स्क्रीन को पिन करो, उस पर डबल सर क्लिक। हो गई। इधर से नहीं होगा सर। ऑप्शन नहीं है। कर दिया सर। सर आपको करना पड़ेगा सर, मतलब जो डेस्कटॉप वगैरह पे है वो नहीं कर सकते। यार ऐसा भी कुछ चक्कर है यार, मेरी तरफ से तो पिन है ये। क्या होगा? स्पॉटलाइट करना होगा हम्म। सर, वो आपको स्पॉटलाइट करना पड़ेगा अपनी तरफ से। क्या करना पड़ेगा बच्चे? स्पॉटलाइट? हाँ सर। क्या option है? ये कहाँ से आएगा यार स्पॉटलाइट? अब ठीक है बच्चों? यस सर। Yes, हाँ, sir. डाउट है बच्चों कोई? यस सर। सर वो फास्फोरस हैलाइड का जो एक्सचेंज का वो था ना, वो है। हैलाइड एक्सचेंज दोबारा समझना है। सर हैलाइड थोड़ा सा राइट की तरफ कर दो। फास्फोरस के हैलाइड यूज करके जो अल्कोहल से बना रहे थे ना हाँ बच्चे। सर, वो वाला एक बार मैकेनिज्म। बच्चे मैकेनिज्म वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस आपको वो एक, डायरेक्ट। हाँ बच्चे बस आपको क्या करना है, मेरे पास अगर कोई ROH है, इसको मैं PCl3 के साथ ट्रीट करता हूँ, PCl3 PBr3 या PI3 के साथ, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ PCl3 की जगह एरो के ऊपर रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 या रेड फॉस्फोरस प्लस I2, दोनों ही बातें सही हैं। देन मुझे क्या मिल जाएगा? RBr मिल जाएगा। ठीक है, हमें कोई नया काम नहीं करना है। और बच्चों ये ना रिएक्शन की, देखो हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी, लेकिन हमें सभी रिएक्शंस की मैकेनिज्म याद नहीं करनी है। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म हमारे काम की नहीं है। हमें कुछ सेलेक्टेड रिएक्शंस हैं, उनकी मैकेनिज्म समझनी है। अदरवाइज हम बहुत सारी हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म समझते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा। ठीक है बच्चों? तो बस हमें बस इतना पता है कि अगर मेरे पास रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन, रेड फॉस्फोरस आयोडीन, PCl3 या PBr3 है, तो RCl, RBr, RI तीनों में से कुछ बनेगा। क्लियर बच्चों? सर इसके क्वेश्चन हो ही नहीं रहे सर। क्वेश्चन नहीं हो रहे बच्चों, जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम क्वेश्चन है आपके रिएक्शंस केमिकल प्रिपरेशन के बाद, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनसे रिलेटेड है, तो इसलिए नहीं हो रहे होंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, आज मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए लेकर आया हूं, डिस्कस करेंगे बच्चों। सर जो साथ में फास्फोरस एसिड या फिर जो बनेगा उसका अपन को कोई वो नहीं लेना। देखो अगर याद ही मेरे पास PCl3 है, जरा एक चीज समझना, मेरे पास था ROH था बच्चे, तो मुझे एक OH को हटाने के लिए कितने Cl चाहिए? एक Cl चाहिए।
Yes, तो sir. 3 Cl कितने OH को हटा देंगे? 3 OH को। Yes, sir. तो मैंने 3 OH हटाकर 3 Cl लगा दिए, तो 3RCl मिल गए और 3 OH जो है वो फास्फोरस के साथ जुड़ गए, तो क्या बन गया? H3PO3। क्लियर है Yes, बच्चों? sir, ये तो आ गया। ऐसा ही आपने फिर दूसरा लिखवाया था ना, उसमें 5 मोल ROH लिया था। अब तो देखो उसमें जरा, 5 OH क्यों नहीं है? अब बच्चों देखना, PCl5 है बच्चों, पहले PCl5 लिया ना हमने। Yes, sir. अब PCl5 क्या कर रहा है बच्चों? ROH के साथ रिएक्शन कर रहा है और पहले बना रहा है फर्स्ट स्टेप में RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं? Yes, sir. पहले क्या बनाया? POH Cl Cl Cl। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने फास्फोरस के d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लिया, एक Cl को बाहर निकाल दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चों? 4 Cl थे यहाँ पर, एक Cl को निकाल दिया, तो क्या बन गया? POCl3 बन गया और HCl अलग निकल गया, तो हमें POCl3 मिला। अगर मैं POCl3 की बच्चों हाइड्रोलाइसिस कर दूं तो क्या मिलेगा? POCl3 में से 3 Cl और चले जाएंगे प्लस H2, क्या मिलेगा? H3PO4 प्लस 3 HCl मिल जाएंगे या नहीं? Yes, sir. तो ये रिएक्शन ना इस तरीके से होती है। PCl5 में हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है? H3PO4 मिलता है, और PCl3 में क्या मिलता है बच्चों? H3PO3। अगर आपको याद रखना है कि इन दोनों में से कहाँ H3PO3 मिल रहा है, कहाँ H3PO4 मिल रहा है, PCl3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चों? सर +3। वेरी गुड, +3। और PCl5 में +5 +5 H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +3 और H3PO4 में +5। तो +3 वाला एसिड देगा, +5 वाला +5 वाला एसिड देगा। क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. और कोई डाउट? बच्चों लास्ट क्लास में हमने फिंकेलस्टीन रिएक्शन की बात की थी, ध्यान है बच्चों? क्या था फिंकेलस्टीन रिएक्शन? सोडियम आयोडाइड हाइड्राइड के साथ में एक्सचेंज। एसीटोन के साथ R X क्या हो सकता है? Cl या Br हो सकता है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे थे सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। क्या मिल रहा था हमें? Ri प्लस NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो रहा था ड्यू टू मोर आयनिक कैरेक्टर एंड लेस सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन। ये प्रेसिपिटेट आउट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और एसीटोन में सॉल्युबिलिटी क्या है? कम है, इसकी वजह से प्रेसिपिटेट आउट हो रहा था। फिंकेलस्टीन रिएक्शन है। फिंकेलस्टीन में क्या मिलता है हमें? एल्काइल आयोडाइड मिल जाता है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एक रिएक्शन और है हमारे पास, हेलोजन एक्सचेंज या हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। द रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट रिएक्शन। सर आप कहते हैं ना इसमें SN2 मैकेनिज्म यूज होता है, वो आप बताओगे? बच्चे अभी जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों की मैकेनिज्म वगैरह सारी डिटेल में पढ़ाऊंगा बच्चे। ओके सर। ठीक है, प्रिपरेशन के बाद, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ेंगे बच्चों। ओके सर। हाँ नारायण, बच्चे नोट कर लिया? ये प्रीवियस क्लास में हम कवर कर चुके हैं बच्चे, उसमें रिवाइज करा रहा हूं। सर आपने डाउट ग्रुप बनवा दिया? बच्चे डाउट ग्रुप मैं नहीं बनवा पा रहा हूँ। आप एक बार ना कहाँ से बात कर रहे हो बच्चे? सर मैं घर से बात कर रहा हूँ। गाजियाबाद से। बच्चे एक बार ना अपना कांटेक्ट दे दो, हम बना लेंगे।
बच्चे कांटेक्ट विद, मैं बात करता हूँ आज, मैं टेक टीम से बात करता हूँ, कोशिश करूंगा कि आज कल में या विद इन अ वीक में आपका ये काम भी शुरुआत करूँ। चलो हाँ बच्चों, अब बच्चों बात करते हैं स्वार्ट रिएक्शन की। स्वार्ट रिएक्शन बहुत अच्छी सी रिएक्शन है। अब यहाँ पर अभी तक हमने जो भी रिएक्शंस पढ़ी उसमें कोई फ्लोराइड बनाया है? अभी तक जो भी हमने रिएक्शन पढ़ी है, क्या हमने उसमें कोई फ्लोराइड फॉर्म किया है? नहीं बनाया नहीं सर। तो ये स्वार्ट रिएक्शन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। किसके मेथड बनाने का मेथड है ये? एल्काइल फ्लोराइड के बनाने का मेथड। हमने क्या लिया? हमारे पास है RX, वेयर X इज आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन। हमने RX की रिएक्शन कराई हैवी मेटल फ्लोराइड से, SbF5। हमने क्या ले लिया? SbF5 और HgF2 और हैवी मेटल फ्लोराइड। क्या लेते हैं बच्चों? RX के साथ हैवी मेटल फ्लोराइड लेते हैं। जब इसको हम रिफ्लक्स कराते हैं, हीट करते हैं, तब हमें क्या मिल जाता है? RF मिल जाता है। मेनली क्या मिल रहा है बच्चों? RF। और इसमें से क्या निकल गया? हेलोजन निकल गया। हैवी मेटल SbX5 के फॉर्म में अलग हो जाएगा। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हमें बैलेंस नहीं करनी है। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हमें बैलेंस नहीं करनी होती कभी भी। कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सिंगल प्रोडक्ट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, इसलिए हम रिएक्शंस को कभी भी बैलेंस नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमें बस ये बताती हैं कि अगर हम कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन करा रहे हैं उसमें मेजर प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट हमारा कौन सा बनेगा या क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट हैं जो बन सकते हैं। तो इसलिए कभी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते हैं। तो शॉर्ट रिएक्शन क्या है बच्चों? एल्काइल हैलाइड, एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को जब हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ रिफ्लक्स करते हैं तो एल्काइल फ्लोराइड फॉर्म होते हैं। सबसे आसान मेथड है फ्लोराइड फॉर्म करने का। किसी भी मेटल? क्या बच्चे? सर मेटल कोई सा भी हो सकता है बच्चे। हैवी मेटल कहा ना सर, मतलब हैवी में कोई सा? हैवी का मतलब क्या, किसको हम हैवी मानते हैं बच्चे? सर डी ब्लॉक वाले जिनका मास ज्यादा है। जिनका मास से ज्यादा नहीं बच्चे। मास से हम, अब मेरे पास 1 किलो लोहा है और 100 ग्राम सोना है, तो कौन सा हैवी हो गया? सर मतलब एटॉमिक नंबर वाला, एटॉमिक मास ज्यादा है। तो हैवी मेटल फ्लोराइड लेते हैं मेनली Hg2F2, SbF5, CdF3, इस कोबाल्ट फ्लोराइड, इस तरह के लेते हैं बच्चों। सर इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन होता है? हाँ बच्चे, स्पेसिफिक रीजन होता है। और मैं बच्चों थोड़ा सा अपने आप को और आपको भी लिमिट रखता हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स ना जाएं, क्योंकि ना तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस हमारे काम के हैं और बहुत सारा टाइम कंज्यूम करेंगे बच्चों। ये वाले पार्ट ना, जैसे आपको ना अभी मेटल की प्रॉपर्टी नहीं पता, जैसे जो मेटल कैटायन होते हैं, आपने एक थ्योरी नहीं पढ़ी है, हार्ड एंड सॉफ्ट मेटल बेस, वो एसिड बेस, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, HSAB कंसेप्ट आता है बच्चों, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस का। तो वो HSAB को हम यूज करते हैं बच्चों यहाँ पर इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो हमारे मतलब पार्ट नहीं है, HSAB हमारे सिलेबस में नहीं है कहीं भी, तो इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों? NCERT में भी नहीं है? नहीं बच्चे, NCERT में होता तो मैं 200% बताता आपको। बच्चों कोई भी ऐसी चीज जो NCERT में लिखी है कहीं भी किसी भी कोने में, वो मैं सारी आपको बताऊंगा। कोई भी चीज कहीं भी किसी भी कोने में लिखी है मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। सर जो आप रिएक्शन करवा रहे हैं सब NCERT में दी नहीं हुए हैं, कहाँ पे दिए सर? मिल ही नहीं दिए। कौन सी नहीं मिल रही है बताओ? सर बहुत सारी ढूंढी सर, पता नहीं कहाँ लिखी रहती है सर। आप पहले पढ़ा देते हो फिर बाद में। देखो एक हंस डिकर रिएक्शन है जो आपको NCERT में नहीं मिलेगी, उसके अलावा वही नहीं है बस, बाकी तो मिल गई मेरे को। बाकी सारी रिएक्शंस मिलेंगी बच्चों। सर
मिल ही नहीं रही सर, मेरे को नहीं मिल रही, पता नहीं क्यों। अच्छा, कौन सी रिएक्शन ढूंढ मानी है, बता, मैं बताता हूँ। सर पेज नंबर बताओगे? हाँ, मैं पेज तुम्हारे सामने ही खुलवा दूंगा। सर वो रेसिमिक मिक्सचर वाली बता दो कहाँ पर है। रेसिंग मिक्सचर बच्चों, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो थोड़ा एक्सपेंडेड पार्ट है। सर वो सी सल्केन वाला नहीं है। और बच्चे वो एल्कीन वाली जो रिएक्शन है ना, वो 11th में आपने पढ़ी थी, एल्कीन्स में। सर एल्कीन की तो शायद एक ही दी हुई है एनसीईआरटी में। अरे यार, बात तो सुन ले पहले, 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन पढ़े थे या नहीं? ये सर थोड़ा बहुत पढ़ा था। थोड़ा बहुत पढ़ा था ना, उसी थोड़े बहुत में दी हुई है ये। ओके सर। ठीक है, तो मुझे कुछ चीजें तुम्हारी पुरानी भी पढ़ानी पड़ रही हैं, जिससे कि आपका कोई पार्ट मिस ना हो जाए। और कोई रिएक्शन? सर मैं देखूंगा, सर बताऊंगा आपको, अभी याद नहीं है बस। अच्छा, हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन से 11th में पढ़ चुके हैं। एल्कोहल वाली रिएक्शन 3 थी, PCl3 PCl5 वाली रिएक्शन थी या नहीं थी? दूसरी थी डार्जन रिएक्शन, वो भी और ZnHgHCl के साथ रिएक्शन करवाई थी हमने। हाँ वो भी है। एल्कोहल की हेलो एसिड, ये तीनों दे रखी हैं। एल्डिहाइड कीटोन से हम नहीं बना सकते हैं। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, फिंकलस्टीन और स्वाट रिएक्शन बड़े एक्सपेंड करके नहीं दी हुई है, स्टेटमेंट में लिखा है दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वाट रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। 3 लाइन में लिखा हुआ है वो कहानी। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारी कौन सी और रिएक्शन बची है? सारी रिएक्शन तो कवर हो गई। हैंसडी का रिएक्शन मैं खुद कह रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ऑलरेडी जेई में पूछी जा चुकी है, इसलिए बतानी पड़ती है, बताते हैं। यस सर। चलो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों। अगर हम हेलो एरीन्स की बात करें, हेलो एरीन्स किसको बोलते हैं? अगर एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली कोई हेलोजन जुड़ा हो तो उसको हेलो एरीन बोलते हैं। ठीक है सर एग्जांपल दे दो सर लास्ट वाले का। कौन सी हेलो एरीन का? सर लास्ट वाले का। इस वाले का? यस सर। अच्छा, मेरे पास है बच्चों CH3 CH2 Br। इससे मैं बनाना चाहता हूं बच्चों CH3 CH2F। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसके साथ में SbF5 लेकर इसके साथ रिफ्लेक्स कर, क्या बन जाएगा? इथाइल फ्लोराइड बन जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट, हेलो एरीन्स की जब हम बात करें तो एरोमेटिक रिंग से कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हेलोजन बॉन्डेड हो तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों? हेलो एरीन। हेलो एरीन क्या है? एरोमेटिक रिंग से जब डायरेक्टली सर ऑल रिएक्शंस आर गिवन एक्सेप्ट अराउंड हाफ। बच्चे चैतन्य आपकी बात नहीं समझा, मैं क्या कहना चाह रहे हो? चैतन्य बच्चे क्या कहना चाह रहे हो? मैं बात नहीं समझा आपकी। 1 और 2, हाँ बच्चे 1-2 को छोड़कर बाकी सारी दी हुई है। मैं सारी वही कह रहा हूँ कि कुछ रिएक्शंस ऐसी थी जो आपके 11th क्लास में थी, क्योंकि आपने 11th क्लास कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है, कुछ ने अच्छे से नहीं किया है, तो कोई मिस ना कर दे, इसलिए मैं 11th वाला पोर्शन भी आपको साथ में मतलब कवर कर रहा हूं जो यहाँ पर आना चाहिए। चलो अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो बेंजीन से बच्चों, बेंजीन से आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हो या नहीं? बेंजीन से क्या आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हो या नहीं? यस सर। कैसे बनाओगे बच्चों? एक हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगा 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके। क्या 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 बच्चे दोबारा बोलो, कितने डिग्री सेल्सियस पर हीट करा बच्चे? 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करा। किसके साथ? यानी कि जो हेलोजन कंटेनिंग जो मेरा ग्रुप हो उसके साथ। अच्छा चलो बच्चों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये एरोमेटिक रिंग है ना,
सर Yes, sir. एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन अच्छा। कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे? देखो यहाँ पर नाम क्या लिखा हुआ है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन लिखा है? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने के लिए कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? Cl minus electrophile. इलेक्ट्रोफाइल। ये कौन है Cl माइनस इलेक्ट्रोफाइल में से? सर H प्लस आएगा ना। H. चलो पहले तो ये बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन को ढूंढता है। इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल को मैं E प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और species that can accept सर तो इसमें एक्सटर्नल रिएक्शन कराएंगे। अरे बच्चे अभी अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा जल्दबाजी नहीं। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या ऐसी स्पीशीज हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, वही तो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। अब बच्चों एक चीज बताना मुझे, एक चीज बताना, जो ये बेंजीन है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H6। और ये क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H5Cl। यहां से कौन गया और कौन आ गया? माइनस H हुआ प्लस Cl हुआ, यही हुआ है ना? Yes. Yes, sir. अब बेंजीन की अगर मैं बात करूं तो बेंजीन एरोमेटिक है तो साइक्लिक होगी, प्लेनर होगी, और इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा? होगा। यस सर। तो मैं ये कह सकता हूं इट्स लाइक ए रिंग जिसके ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। यस सर। होगा। अब इस पर बेंजीन पर चूंकि ये साइक्लिक प्लेनर है जिसमें ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गई या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई? इलेक्ट्रॉन रिच। तो इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा या न्यूक्लियोफाइल आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर बच्चे आप में से कोई ऐसा बोल रहा है जिसकी तरफ से ये इंटरनेट का लैग है, मुझे आपने क्या बोला समझ में नहीं आया। बच्चों जरा ध्यान दो, यहां पर H को हटाया, Cl लगाया, तो हटाया किसने है और किसको हटाया है? किसने हटाया है? किसने हटाया है और किसको हटाया है? Cl ने H को, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को। Cl डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, ये कहूंगा। Yes, sir. अच्छा, अब ये जो बेंजीन है इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके पास Cl प्लस आएगा या Cl माइनस आएगा? Cl प्लस। अगर यहाँ पर Cl प्लस आएगा तो यहाँ से H प्लस को हटाएगा या H माइनस को हटाएगा? H माइनस क्यों बच्चे? अगर प्लस आ रहा है तो प्लस को ही तो हटाएगा। तो Cl प्लस आएगा, H प्लस को रिप्लेस कर देगा। यस। अच्छा, तो मुझे काम क्या करना है, यहाँ पर Cl प्लस को लेकर आना है। अब Cl बॉन्ड तो कैसा है, पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर। अब इसमें से मुझे Cl प्लस जनरेट करना है, क्या करना पड़ेगा? पोलैरिटी Heterolite। डेवलप करनी पड़ेगी। कौन सा इफेक्ट लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक। वेरी गुड। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाने के लिए मैं किसको लेकर आऊं? कौन आएगा सर H प्लस को। इसका किसी भी पोलर मॉलिक्यूल के लिए। बच्चों आधी कहानी गड़बड़ कर दी। कोई इसमें से Cl बॉन्ड में से Cl माइनस को खींच ले तो Cl प्लस ही तो बचेगा। यस सर।
Cl माइनस को कौन लेगा? H प्लस। कोई लुइस एसिड लेगा या लुइस बेस लेगा? लुइस सर एसिड। एसिड लेगा ना। लुइस एसिड। तो मैं यहां पर ले रहा हूं बच्चों एनहाइड्रस FeCl3। एनहाइड्रस FeCl3 Cl माइनस को ले लेगा, या एनहाइड्रस AlCl3 ले सकता हूं, एनहाइड्रस ZnCl2 ले सकता हूं, वो यहां से Cl को ले जाएगा, Cl माइनस को, यस सर। और Cl प्लस बचेगा, और Cl प्लस इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, फिर उसमें से H प्लस को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करेगा। यस सर। अच्छा, ये 11th क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी। यस सर, था हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में था ना। तो यहां पर मैं रिएक्शन करा रहा हूं क्लोरीन की इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 व्हिच इज ए लुइस एसिड कैटलिस्ट। सर ZnCl2 ले सकते हैं? हाँ, ZnCl2 ले सकते हैं बच्चे, एनहाइड्रस ZnCl2 ले सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं। इसीलिए तो मैंने यहां पर नीचे साथ में लिख दिया लुइस एसिड कैटलिस्ट। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा, अब बच्चों सर इसको कौन सी मैकेनिज्म कहेंगे? अभी यार ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, कौन सी होगी देखो। तो सर ये भी होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना। यस सर। चलो अभी मैं कुछ स्लाइड ऐड कर देता हूं। अब बच्चों सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास FeCl3 है, इसके पास Cl2 आया, क्या बना लिया FeCl4 माइनस Cl प्लस, और बेंजीन के पास सॉल्यूशन में क्या आ गया Cl प्लस। बच्चों अब ये प्लस चार्ज वाला Cl प्लस अटैक करेगा या पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का अटैक करा देते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहां अटैक करेगा। क्या बन गया? यहां H तो था ही और Cl और जुड़ गया। प्लस चार्ज कहाँ रहेगा? डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फिर से रिपीट कर दो प्लीज। बच्चे FeCl3 की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई, तो FeCl3 क्या है? लुइस एसिड कैटलिस्ट है। ये क्या कर रहा है बच्चों? FeCl2 से Cl माइनस ले रहा है, और साथ में क्या मिल रहा है? FeCl4 प्लस Cl प्लस मिल गया। तो Cl प्लस हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पास जाता है, बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, Cl इसके साथ जुड़ गया। अब ये प्लस चार्ज जो है वो कहां पर आएगा? टॉप बच्चों पे। इस कार्बन पर या जिस पर Cl जुड़ा है? ऊपर वाले ऊपर वाले कार्बन पर। अब यहां से Cl चूंकि अभी जुड़ा है, तो Cl अलग नहीं होगा, H अलग हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब इसमें बच्चों यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। यहां पर ना ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, और उसमें से बाद में प्रोटॉन निकल जाता है एरिनियम कार्बोकैटायन से, और फिर क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्लियर है बच्चों? यस यस सर। अब यस सर। अब बच्चों एक चीज बताना, मेरे पास है टोलुइन।
अगर मैं इसकी रिएक्शन बच्चों क्लोरीन के साथ कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, क्या प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों? ऑर्थो और पैरा पर Cl लग जाएगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर Cl जुड़ जाएगा, CH3 Cl Cl CH3। कौन सा ज्यादा मिलेगा? इन दोनों में रिलेटिव अमाउंट देखें तो पैरा वाले का ज्यादा होगा, ऑर्थो वाले का थोड़ा कम होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है सर 1 मिनट ला, ये वाली नहीं बताई थी। ये वाली नहीं पढ़ी है आप लोगों ने? हाँ सर, लास्ट स्लाइड। कोई बात नहीं बच्चे, नहीं पढ़ी है। देखो बच्चों, मेरे पास बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा है, वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ग्रुप बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है या कम कर सकता है? यस सर। तो दोनों कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक काम तो करेगा। ये वाला बढ़ा रहा है, ये वाला क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। बच्चे पीछे वाली स्लाइड में क्या देखना है अथर्व? नोट ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या देखते हैं? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। कैसे, किस तरह से पार्टिसिपेट करेगा? ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन कार्बन के बीच में आ गया और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। क्या बन गया? डबल बॉन्ड CH और ये H+ अलग हो गया है और इस ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। बच्चे नोट बाद में कर लेना, बाद में तुम्हें मैं PDF इसकी शेयर करूंगा, नोट कर लेना, समझते जाओ, कहीं कोई डाउट हो तो पूछते जाओ। नेक्स्ट बच्चों, आप सभी को मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, जब आप पढ़ रहे हो, सर इंद्रपुरम सेंटर का माइक नहीं चल रहा था इसलिए चैट से मैसेज कर रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चे, माइक नहीं चल रहा है, आपको मैं बाद में इसके PDF शेयर करूंगा, आप PDF को मैं आराम से नोट्स कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसके लिए परेशान मत होना। क्लियर बच्चों? PDF शेयर करूंगा मैं बच्चों। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है बच्चों? बढ़ रही है। बढ़ रही है। बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो Cl+ का अटैक कहां पर होगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। ये बच्चे आगरा वाले सेंटर पर फ्रंट रो में जो दोनों बैठे हैं बहुत बातें कर रहे हैं। तुमसे ही कह रहा हूं बच्चे, पीछे जो देख रहे हो। चलो बच्चे, ये और एक चीज समझ लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पकाऊ है। वो तब तक जब तक आपको समझ में नहीं आती, और कुछ चीजों को समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जितनी मेहनत एक टीचर कर रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी है। थोड़ा पेन लेना पड़ेगा। आपने GOC सही से कवर नहीं की है 11th की, खास तौर से आप में से कुछ ने GOC शायद कम ही पढ़ी है, कुछ ने पढ़ी भी है, तो उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाए। और 11th के हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे नहीं है अभी, आइसोमेरस बहुत अच्छे से शायद कुछ को आती होगी, कुछ को आती ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रबल आएंगी। तो उनका ट्रबल का सॉल्यूशन ये है, जहां आपको ट्रबल आएंगी मैं कुछ हेल्प करूंगा, खुद आपको कुछ भी अपनी भी हेल्प करनी है। सर 11th के कौन से चैप्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है पहले कंप्लीट करने? बच्चे हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो बच्चे, हमारी बॉडी में हाथ की इंपॉर्टेंस ज्यादा है या पैर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है? बराबर है। डिपेंड करता है। डिपेंड करता है ना हाथ। मतलब अगर हाथ
ना हो तो परेशानी है, लेकिन पैर ना हो तो चल जाएगा। वी आर ऑर्गेनिज्म बच्चे, हम ऑर्गेनिज्म है, हमें हमारे हर एक ऑर्गन की एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है किसी की कम है या किसी की ज्यादा है। हम जब ये सारे ऑर्गन सही तरीके से काम कर रहे हैं तो बॉडी या जो भी स्पीशीज है वो अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा सर्वाइवल होता है। तो वैसे ही ऑर्गेनिक में सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मेजर डिफरेंस है। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ा है वो नहीं आता, कोई बात नहीं है, दूसरे चैप्टर का उससे कोई लेना देना नहीं है। ओनली 5 to 10% इंटर रिलेशन मिलेगा, वो भी रेयर केसेस में। यस सर। जैसे अगर आपने 11th में थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी है, परेशान मत होना, यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे उसका थर्मोडायनेमिक्स से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम 11th में सही से नहीं पढ़ा है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ सॉलिड स्टेट में इक्विलिब्रियम का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिजिकल में चैप्टर इंडिपेंडेंट है, लेकिन केमिस्ट्री में सारे इंटर रिलेटेड है। इसलिए केमिस्ट्री में ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नहीं कहा जा सकता कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है या कौन सा ज्यादा है। किसी की इंपॉर्टेंस कम हो सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इंपॉर्टेंस बराबर होगी। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ पर चूंकि ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोकार्बन जरूरी है क्या? बच्चे देखो जरूरी है, लेकिन मैं ये नहीं चैप्टर कहूंगा के कि लिए पूछ रहे हैं कि किसके इस लिए चैप्टर बच्चे? को करने के लिए हम ये पूछ रहे हैं कि इस चैप्टर को करने के लिए कौन से चैप्टर्स आने ज्यादा जरूरी हैं। भारती, मैंने आपको पहले जब ये चैप्टर पढ़ाना शुरू करा, आपसे कहा कि आप बहुत ज्यादा परेशान मत होना, यहाँ पर जो 11 से रिलेटेड कंसेप्ट आएंगे मैं आपके साथ सारे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टाइम मिलता है, अगर आप टाइम मैनेज कर पाते हो, तो स्लोली 11th के जैसे हाइड्रोकार्बन है, आइसोमेरिज्म है, ये वाले चैप्टर धीरे धीरे स्लोली पढ़ लो, आपको हेल्प करेंगे। अदरवाइज अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो एक्स्ट्रा पेन मत लेना। जो भी 11th का कंसेप्ट आएगा मैं यहां पर आपको ब्रीफ कर दूंगा साथ के साथ। तो बच्चों यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसीलिए क्लोरीन Cl+ जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पर जाता है। यस सर। अच्छा, अब बच्चों एक चीज और मैं कह रहा हूँ, मेरे पास सर। हाँ बच्चे। सर वहाँ पे एनहाइड्रस FeCl3 क्या कर रहा था? एनहाइड्रस FeCl3 बच्चे ये कर रहा था, देखो ये काम कर रहा था, Cl बॉन्ड को पोलराइज करके Cl- को अपने पास रोक ले रहा था, सॉल्यूशन में Cl+ अवेलेबल करा रहा था। ओके सर। सर वहाँ पे सॉल्वेंट क्या था? बच्चे सॉल्वेंट क्या था, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे जिसका इससे कोई लेना देना नहीं हो, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेंगे, ईथर ले लेंगे, इस तरह का कोई ले लेंगे। ओके सर। ठीक है, अगर मेरे पास बच्चों CH3 टोलुइन है, इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं क्लोरीन से, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये कितने आइसोमर मिलेंगे हमें? एक ही मिलेगा, एक ही आइसोमर मिलेगा। सर फ्री रेडिकल होगा। हाँ बच्चे, फ्री रेडिकल होगा, बिल्कुल, वेरी गुड। सबसे स्टेबल वाला तो पता है। तो बच्चे यहाँ पर मैंने क्या क्लोरीन के अमाउंट को लिमिट करा है, मैं क्लोरीन कितना ले रहा हूँ? सर 3 प्रोडक्ट बनेगा ना? वेरी गुड, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से? सर एक एक करके Cl ऐड होते जाएंगे। बिल्कुल, एक तो मुझे मिलेगा बेंजाइल क्लोराइड, दूसरा मुझे मिलेगा बेंजल डाइक्लोराइड, तीसरा मुझे मिलेगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। क्योंकि यहां पर मैंने क्लोरीन का अमाउंट लिमिट नहीं करा है। अगर मैं यहां पर 1 EQ लिख देता, 1 इक्विवेलेंट लिखता, तब मुझे कौन सा मिलता? केवल बेंजाइल क्लोराइड। क्योंकि यहां पर मैंने अमाउंट को लिमिट नहीं किया था,
इसलिए मुझे तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। अब यहां पर मैं क्या चीज देख रहा हूं, यहां पर कौन है, एच न्यू है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो सिंगल प्रोडक्ट मिला, वो 3 प्रोडक्ट मिल गए। रिंग में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, नहीं होगा सर। रिंग में कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बच्चों, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिंग में कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है रादर देन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए हमें केवल एल्काइल चेन में सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। क्लियर? यस सर। अच्छा, तो कभी भी अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके पास आंसर है। हाँ, अगर मैं इसी को Cl2 और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन करा दूं तब कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट। 2। एक ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और दूसरा पैराक्लोरोटोलुइन। यस सर। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहां पर हमें रिंग में सब्स्टिट्यूशन कराना है, किस केस में, और किस केस में हमें साइड चेन में सब्स्टिट्यूशन कराना है। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट। सर इसमें जो पहली वाली है सर उसमें मेजर और माइनर नहीं बता सकते ना? अच्छा, यहाँ पर देखो सेलेक्टिविटी होगी, सर वही पूछ रहा हूँ। नहीं है नहीं बता इसमें मेजर माइनर की कोई बात ही नहीं होगी बच्चे। नेक्स्ट बच्चों, एक मेथड तो हमने देख लिया, अगर मुझे रिंग में हेलोजन लेकर आना है, एरोमेटिक या हेलोएरीन बनाने हैं, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकता हूं। दूसरा मैं कब बात कर रहा हूं बच्चों, सेंडमेयर रिएक्शन की। एक नेम रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में बच्चों हम जो चीज यूज करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज हम यूज करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज Cu2X2। क्या यूज करने वाले हैं बच्चों, Cu2X2, that is Cu2Cl2 and Cu2Br2। क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड को यूज करते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसको हम बनाते हैं फ्रॉम एनिलीन। बच्चों एनिलीन का फॉर्मूला आपको पता है, NH2 लग जाता है। NH2 लग जाता है। NH2। वेरी गुड वेरी गुड। हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन के बच्चों हम रिएक्शन करा रहे हैं NaNO2 और HCl के साथ। बच्चों अगर ये NaNO2 और HCl को मिलाया जाए तब क्या बनेगा, NaCl plus HN। बिल्कुल, NaCl प्लस HNO2 प्लस NaCl। यस। बच्चों HNO3 का नाम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। HNO3 नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो इसको हम बोल रहे हैं एक एसिड, दैट इज नाइट्रिक एसिड। जब हम HNO2 कहते हैं तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। बच्चों ये नाइट्रस एसिड जो होता है अनस्टेबल होता है। सर हाँ बच्चे। सर कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को अस बोलते हैं और ज्यादा वाले को एक। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे। ओके सर। ये नाइट्रस एसिड क्या है, अनस्टेबल है, तो मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूं या मुझे जब जरूरत है तभी बनाना पड़ेगा,
जब जरूरत है। इन सीटू रिएक्शन। वेरी गुड बच्चों, ये रिएक्शन कैसी हो गई? इन सिटू। इन सीटू रिएक्शन। अब जब NaNO2 HCl की रिएक्शन कराएंगे, मींस हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। टेम्परेचर रखते हैं बच्चों 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बहुत लो टेम्परेचर होना चाहिए। कितना? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या आपको कुछ जगह 273 से 278 केल्विन लिखा हुआ मिलेगा। दोनों में से कोई भी लिखा हो, बात एक ही है बच्चों। यहां पर टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करना, ठीक है सर क्यों? बच्चे? अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो HNO2 जो बनेगा वो डिकम्पोज कर जाएगा, ठीक है? सर HNO2 किस में डिकम्पोज करेगा? HNO2 बच्चे डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड में डिकम्पोज होगा। ओके सर। ठीक है, वो बच्चे रिएक्शन हम जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे वहां पर पहुंचेंगे। इतना परेशान मत हो बच्चे, मैक्सिमम चीजें जो हमारे जेई की हैं या कहीं भी, जैसे तुम अभी कह रहे हो ना कि सर ये वाली रिएक्शन कुछ हमने ढूंढी है, नहीं मिल रही है, वो ऑलरेडी कहीं बुक में किसी और जगह दी होंगी। जब हम ये पढ़ रहे हैं ये वाला चैप्टर, तो इसमें जो भी रिएक्शंस हमारे सामने आ रही हैं वो सारी हम कवर कर ले रहे हैं यहाँ पर। चलो, तो यहाँ पर बच्चों HNO2 का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कैसा होगा। नाइट्रोजन से एक डबल बॉन्ड से O जुड़ा है, एक OH जुड़ा है, एक। अब यहां पर जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो ये हाइड्रोजन H2 और ये O निकल जाएंगे, तो N डबल बॉन्ड N आ जाएगा। क्यों बच्चों? यहां से हाइड्रोजन, उधर से ऑक्सीजन निकल गए, क्या बन गया? बेंजीन रिंग पर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और OH जो था इस HCl के साथ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये OH वाटर के साथ किस में कन्वर्ट हो गया? HCl के साथ H2O में, और Cl रह गया। तो यहां पर क्या जुड़ेगा? Cl। अब बच्चों एक चीज समझना, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, वो इसने अपने पड़ोसी के साथ शेयर कर लिया, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। तो इस नाइट्रोजन पर तो प्लस चार्ज आ जाएगा, डेवलप होगा या नहीं? यस यस। और इस क्लोरीन पर माइनस चार्ज है, तो ये एक सॉल्ट बन गया नहीं, कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से। यस सर। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों इसका? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बच्चों ये वाली रिएक्शन आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी की है बच्चों। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन मैंने लिखी है, एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना, ये सेंड मेयर रिएक्शन नहीं है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो सेंड मेयर रिएक्शन कहलाता है। अभी तक मैंने बच्चों Cu2X2 का यूज नहीं किया ना यहाँ पर। तो जब Cu2X2 का यूज करेंगे वो वाला स्टेप क्या कहलाएगा? सेंड मेयर रिएक्शन। तो यहां पर अब C2X2 का यूज नहीं हुआ है, ये वाली रिएक्शन सेंड मेयर रिएक्शन नहीं है। सबसे पहले क्या हो रहा है? एनिलीन NaNO2 HCl के साथ इन सिटू रिएक्शन करके 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ गई बच्चों या नहीं? सर वो सॉल्ट वाला पार्ट फिर बता दो। अरे बच्चे ये क्या है? कैटायन है या नहीं? ये वाला ये क्या है बच्चों? कैटायन है या नहीं? कैटायनिक पार्ट। यस सर। और ये एनायनिक पार्ट है, और कैटायन एनायन के कॉम्बिनेशन से क्या सॉल्ट फॉर्म होता है या नहीं? ओके सर। बच्चे ये नाइट्रोजन Cl के साथ बॉन्ड बना सकता है? अगर बॉन्ड बना लेगा तो ये क्या हो जाएगा? कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा ना? यस सर। तो ये बना ही नहीं रहा है, इसकी मजबूरी है, बेचारा गरीब है। गरीब क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है या नहीं? नहीं। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही तो बना सकता है।
तो नाइट्रोजन ने तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये Cl के साथ फिफ्थ बॉन्ड नहीं बना पाता, इसीलिए क्या फॉर्म करता है, एक सॉल्ट फॉर्म करता है। सर ये नाइट्रोजन वाला OH कहाँ गया एक बार बता दो। बच्चे ये OH ये हमारे पास सॉल्यूशन में HCl था या नहीं था? यस सर। ये HCl का H यहां पर चिपका था, प्लस ये निकल गया और यहां पर Cl आ गया माइनस। क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ, तो ये Cl ऐसे आ गया यहाँ पर। सब हाँ बच्चे, सर ये NO2 इसके साथ में रिएक्ट करके ये कैसे बना रहे हैं एक बार बता दो ना। NaNO2 HCl के साथ HNO2 और NaCl कैसे बना रहे हैं? नहीं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बना रहे हैं? कैसे बना रहे हैं ये मैं बता देता हूँ। यही है। सर अब ये तो प्रोडक्ट है ना। बच्चे अभी जरा देख, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो इसका अगर पाई बॉन्ड टूटेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर किधर जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास। तो ये ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गया, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? डेफिशिएंसी। प्लस चार्ज। ये अपनी डेफिशिएंसी कहां से पूरी करेगा? लोन पेयर से। यस सर। क्या बन गया? इस पर प्लस चार्ज है। यस सर। ये यहां पर जाएगा, इस पर OH आ जाएगा। OH या OH और विसिनल डायोल जो होते हैं बच्चों, इसमें से एक वाटर निकल जाएगा। क्या बना लिया? NH N डबल बॉन्ड O। इसमें टॉटोमेरिज्म होगा। इसको फिर से H प्लस मिल गया। देखना बच्चे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। 7 स्टेप्स में ये कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले इसके पास NH2OH आया, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसके पास दिया और इसका पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब यहां से ये प्रोटॉन ट्रांसफर होगा यहां से ऑक्सीजन के पास। तो यहां पर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन H प्लस हट गया, ऑक्सीजन के पास चला गया, OH बन गए। अब एक ही एटम पर 2 OH जो है वो अनस्टेबल होते हैं, इसमें से वाटर निकल जाएगा, तो H2O निकल गया, तो इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। नाउ जो डबल बॉन्ड आया इसमें टॉटोमेरिज्म हुई, मींस यहां से प्रोटॉन इधर शिफ्ट हो गया। ये बच्चों इक्विलिब्रियम होता है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। यस ठीक। अब यहां से क्या होगा, ये H प्लस लेगा, OH2 में कन्वर्ट होगा और नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक साइड से क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। यहां पर शिफ्ट हो रहा है और ये H2O जो है गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहां से निकल गया।
बाद में इसके पास Cl माइनस आ जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन में HCl था ना। यस सर। तो ये वाली मैकेनिज्म होती है बच्चों। वैसे सिलेबस में नहीं, मतलब जानना नहीं चाहिए था, पूछा है मैंने बता दिया है। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, अब बच्चों हमारे पास एनिलीन से क्या बन गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अब जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के पास सर मैकेनिज्म याद नहीं रखनी है। बच्चे इतनी कहां तक याद रखोगे ये बताओ? पॉसिबल है तुम्हारे लिए याद रखना इतनी? सर इतनी सारी याद ही कर रहे हैं, एक और कर लेंगे अगर हो इम्पोर्टेंट हो। बच्चों देखो, इम्पोर्टेंट की बात मैं ये कहूंगा कि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाती है। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, इन चीजों को याद नहीं करना है, रटना नहीं है जबरदस्ती। बस एक बार, दो बार, तीन बार अप्रोच देखोगे, इस तरह की बहुत सारी अप्रोच देखने को मिलेंगी, तो आपको लगेगा अच्छा सेम पैटर्न की रिएक्शन हो रही है, समझ में आ गई। बस ये मैं इसलिए रटने के लिए नहीं बता रहा हूं, बस ये समझने के लिए है कि कैसे काम हो रहा है, मींस रिएक्शन कैसे हो रही है, प्रोसीड कैसे हो रही है। ठीक? यस। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब मेरे पास क्या चीज अवेलेबल है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अवेलेबल है, दैट इज N2Cl। N2Cl अवेलेबल है। इसको बच्चों मैं रिफ्लेक्स कर रहा हूं Cu2 Cl2 के साथ। किसके साथ रिफ्लेक्स कर रहा हूं बच्चों? Cu2Cl2 या Cu2Br2 के साथ। जब मैं Cu2Cl2 के साथ रिफ्लेक्स करता हूं तब मुझे क्या मिलता है? क्या मिल रहा है बच्चों? Cl मिल रहा है, और साथ में क्या, कौन सी गैस निकल रही है? N2। जब मैं Cu2Br2 के साथ रिएक्शन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? Br मिलता है, और साथ में नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। क्लियर है बच्चों? इस वाली स्टेप को क्या बोलते हैं बच्चों? सेंडमेयर्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? सेंडमेयर रिएक्शन। क्लियर? यस। अच्छा, अब बच्चों इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन और देखो। ये तो हमारे सीबीएसई वाला पार्ट था, वो वहां पर कवर हो गया। अब हम अगर आयोडाइड या फ्लोराइड बनाना चाहें तब क्या करेंगे? हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड है N2Cl। इसकी रिएक्शन अगर हम बच्चों Ki के साथ करा दें रादर देन Cu2I2, क्या यूज कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर? Ki। देन वी गेट आयोडोबेंजीन डायरेक्टली। क्या बच्चों इस वाले रिएक्शन को, आयोडोबेंजीन डाइजोनियम से आयोडोबेंजीन बनाने वाली रिएक्शन को सेंडमेयर रिएक्शन कहेंगे या नहीं? नहीं सर। नहीं सर। नहीं कहेंगे, बिल्कुल ऑफ कोर्स नहीं कहेंगे। दूसरा, अगर मेरे पास N2Cl है, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं बच्चों HbF4 के साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, तो मुझे क्या मिल रहा है देखना? N2BF4, N2 प्लस BF4 माइनस। क्या निकल गया यहां से? HCl निकल गया। अब इसको अगर मैं रिफ्लक्स कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्लोरीन प्लस N2 प्लस BF3। तो यहां पर N2Cl को किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं बच्चों? HbF4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, जो कि हमें रिफ्लक्स होने पर क्या दे रहा है? फ्लोरोबेंजीन दे रहा है। सर हाँ बच्चे? सर रिफ्लेक्स करना मतलब? रिफ्लक्स करना मतलब
चीज को गर्म किया, फिर ठंडा किया, फिर गर्म किया, फिर ठंडा किया, फिर गर्म किया, ठंडा किया, इस प्रोसेस को कंटिन्यूअस करते हैं हम कुछ आवर्स के लिए। ओके सर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए असेंबली तैयार करते हैं, अरेंजमेंट लेते हैं। मैंने एक ऐसा करके फ्लास्क होता है, कांच का बर्तन होता है जिसको हम आरवी फ्लास्क कहते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क। इसके अंदर अपना कंटेंट डाल दिया जो भी हम रिफ्लेक्स करना चाहते हैं, और इसके ऊपर एक कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर क्या है, कंडेंस करने वाली एक असेंबली लगा दी। कंडेंस करने का मतलब है क्या है, इसे गर्म करेगा या कूल करेगा? कूल करेगा। कूल करेगा। यहां से जब मैं इसे हीट करूंगा तो इसकी वेपर्स बनेंगी, वो वेपर्स जब ऊपर जा रही हैं तो यहाँ ये कंडेंसर इसको क्या करेगा, वेपर्स को ठंडा कर देगा। यस सर। वो दोबारा से कंडेंस होकर वापस इसी फ्लास्क में आ जाएंगी। यस सर। तो इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। यस। तो इस प्रोसेस को मैं किसी एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे, जितनी जरूरत है उतनी देर के लिए कराऊंगा। तो हमें ये वाली प्रोसेस जो कहलाती है हीटिंग और कूलिंग साइमल्टेनियसली हो, मींस इवापोरेशन और कंडेंसेशन साइमल्टेनियसली हो किस स्पेसिफाइड टाइम के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लक्स बोलते हैं। तो रिफ्लक्स कराकर ये मिल जाता है। ठीक है बच्चों? सर तो मैं याद रखना कि कौन कौन से रिएक्शन में होता है या फिर नहीं होता है। क्या बच्चे, किस किस रिएक्शन में रिफ्लक्स कराना होता है? हाँ तो नहीं बच्चे वो धीरे धीरे, मैं आपसे यही कह रहा हूँ। देखो ऑर्गेनिक की एक खास बात यह है कि समझ में आसानी से आ जाएगी, लेकिन खराब बात यह है कि उसकी रिएक्शंस या वो एक बार में याद नहीं होगी। तो आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा है, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। तो आप, हाँ बच्चे। सर ये N2 पे प्लस पॉजिटिव चार्ज कैसा है? इसकी तो बैलेंस सही है ना सर? ये N2 पर प्लस चार्ज बच्चे ऐसे आया है, देखो सर यहाँ पे तो 4 चार्ज से इसने बॉन्ड्स बना रखे हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। वहां पे तो 2 ही बना रखे हैं। यहाँ पर बच्चे अगर Cl इसको, चलो मैं तुम्हें यहाँ दिखा देता हूँ इसको। ये कहना चाह रहे हो ना, यहाँ पर N2 पर डबल बॉन्ड है, N ट्रिपल बॉन्ड N है, प्लस चार्ज ये होगा। यस सर। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाए पाई बॉन्ड, तो इसका नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा या नहीं? यस सर। तो न्यूट्रल हो जाएगा या नहीं? यस सर। अच्छा, शाबाश बच्चे। नहीं सर, उस पे आ जाएगा। सर ये वाला तो न्यूट्रल हो जाएगा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या पार्टिकल जो है हमारा वो न्यूट्रल नहीं हुआ ना, पॉजिटिव चार्ज पड़ोसी पर पहुंच गया। यस सर, उस पर चला जाएगा। कौन सा ज्यादा स्टेबल है इन दोनों रेजोनेटिंग फॉर्म में? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्यों सर? वो चेन के साथ यार रेजोनेंस में नहीं है, ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड है, या ये कह सकते हैं इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि इस वाले में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यस सर। बच्चे रेजोनेंस में तो जा ही नहीं सकता ना, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 5 बॉन्ड बने हुए, 4 बॉन्ड बने हुए, 5वां बना ही नहीं सकता। यस सर। तो इसका प्लस चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा। यस सर। सर ये बात एक बार फिर से रिपीट करना प्लीज। कौन सी वाली बच्चे? जो भी आपने बोला ये रेजोनेंस में किस लिए नहीं बच्चे जाएगा? नाइट्रोजन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं। यस सर। अगर ये प्लस चार्ज रिंग में जाएगा तो इधर डबल बॉन्ड आएगा ना। यस सर। यस 5 बॉन्ड हो जाएंगे। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता है, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। यस सर। तो आगे समझ, इसलिए रेजोनेंस नहीं होगा, रिंग में रेजोनेंस नहीं होगा, उस साइड में हो रहा है। चलो ये वाली कहानी तो आपको समझ में आ गई रेजोनेंस मतलब सेंडमेयर रिएक्शन की। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जो आपका सबसे बड़ा कंसर्न है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद NBS, N ब्रोमो सक्सिनेबाइड के साथ अगर हमें 4 कंपाउंड दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, बता सकते हो बच्चों? यस सर। हाँ बताओ।
सर एनाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करें। बताओ, आंसर दो यार। ये मुझे तरीका मत बताओ, वो मैं बाद में पूछूंगा तुमसे। एनबीएस काम क्या करता है बच्चों? एनालिक सब्स्टिट्यूशन। गुंजन क्या कह रही है? 4 3 2 1 4 3 2 1 3 सर 4 3 2 1 2 1। अच्छा हाँ बच्चों, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है ये? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बच्चों। तो कार्बोकैटायन आप में से किसी ने कहा था, वो गलत था। यहाँ फ्री रेडिकल, बिल्कुल बच्चे गुंजन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देखेंगे। यस सर। तो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल तो ये वाला बनेगा। यस सर। दूसरा फ्री रेडिकल ये बनेगा। इस वाले केस में फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, और इसमें फ्री रेडिकल यहाँ पर बनेगा। तो सबसे स्टेबल तो फोर्थ में है। यस फोर्थ। देन थर्ड या सेकंड, यहाँ पर एलाइलिक है और इधर बेंजाइलिक है, जबकि यहाँ पर एलाइलिक और इधर बेंजाइलिक तो है, एलाइलिक नहीं है। तो ये कौन सा हो गया? थर्ड। ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। क्लियर है बच्चों? तो इसमें एनबीएस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो ये होगा 4 3 2 1। क्लियर है सभी को? अरे एक चीज पूछनी थी इसमें। हाँ पूछो। फिर अगर एक और कंपाउंड होता जिसमें होता है C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, C6H5 CH2 CH2 आंसर एक और CH2 नहीं सॉरी, एक और सॉरी CH और डबल बॉन्ड CH2। अच्छा तो ये वाला तो इसमें हाँ सर, तो इसमें हम कौन सा लेते? कार्बन बच्चे। यहाँ पर होता तो बेंजाइलिक हो जाता, और यहाँ होता तो एलाइलिक हो जाता। यस सर। ठीक है। हाँ सर, तो मतलब इन दोनों में से कौन सा लेंगे? दोनों में एट ए टाइम कोई एक ही बनेगा ना, इधर बेंजाइलिक और एलाइलिक। यस सर। अब बच्चों, फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो होती हैं, क्या सेलेक्टिव होती हैं? नो सर। बहुत हाई एनर्जी की रिएक्शन है, तो इसके पास लगभग कंपेरेबल एनर्जी है, तो इन दोनों में चॉइस करने की जरूरत पड़ेगी, या किसी से भी चला जाएगा? किसी से भी चला जाएगा। तो किसी मॉलिक्यूल में बेंजाइलिक बनेगा और तो किसी में एलाइलिक बनेगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो। मेरे पास एक ये कंपाउंड है, इसकी HBr के साथ रिएक्शन कराता हूं, क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो सबसे पहले क्या होगा बच्चों इसमें रिएक्शन में? डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटेगा, H+ आएगा। डबल बॉन्ड टूटेगा यार? अब वैसे ही टूट जाएगा, पागल हो गया है डबल बॉन्ड। सर H+ आएगा ना उधर? हाँ H+ अटैक करेगा ना। हाँ सर। H+ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड को तो तोड़ेगा, वो मजबूर करेगा तुम टूटो। तो सेकंड ऑप्शन बने सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बच्चों। H+ जो है, अब जरा देखना मुझे, मेरे पास है एक तरफ फिनाइल है, दूसरी तरफ साइक्लोहेक्साइल रिंग है, तो मैं फिनाइल साइक्लोहेक्साइल इथीन कह रहा हूं। ठीक है, तो इसका मैं ऐसे नाम 1 और 2 मार्क कर दूं, तो कार्बोकैटायन जो बनेगा वो या तो 1 पर बनेगा या 2 पर बनेगा। कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा? 1 वाला बनेगा। एक तो कार्बोकैटायन बन गया ये, और दूसरा कार्बोकैटायन बन गया बच्चों ये। कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है?
फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है ना, 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। यस सर। अब Br का अटैक किस पर होगा? सर सेकंड कार्बन पे। कार्बोकैटायनिक कार्बन पर, कार्बोकैटायनिक कार्बन पर, यही तो होगा Br माइनस का अटैक। तो द ऑप्शन विल बी फर्स्ट वन। यस सर। तो जो सेकंड कह रहे थे वो गलत थे, जो जिन्होंने आंसर उल्टा बोल दिया सर वो। सर पूरा प्रोसेस सेम किया और ऑप्शन बी बोल दिया। कोई बात नहीं बच्चे, ये इसीलिए तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोगों को कहीं भी ऐसा कंफ्यूजन ना हो। चलो नेक्स्ट देखो। ये सेकंड ऑप्शन है इसमें। बच्चे ये एरो जो आ रहा है वो एरो गड़बड़ है, मतलब गलत आ रहा है, उसके लिए परेशान मत हो। सर सेकंड वाला। सेकंड ऑप्शन मिलेगा। यस सेकंड वाला सर क्योंकि फ्री रेडिकल हो रहा है। अब R2O2 है, R2O2 मींस पेरोक्साइड, पेरोक्साइड मींस एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। खराश इफेक्ट काम करेगा, खराश इफेक्ट करेगा तो जो पहले वाले का था उसका अपोजिट बनेगा। देन सेकंड प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यस सर। क्लियर है बच्चों सभी को? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, ये रिएक्शन देखो बच्चों, सोचो आराम से और फिर जवाब देना, जल्दबाजी नहीं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों इसमें ना एक गड़बड़ है, उसको करेक्शन कर देता हूं मैं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ये ऑप्शन कौन सा? ये ऑप्शन ए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सर टैम। टैम। ट्रांस एल्कीन, एंटी एडिशन, मीजो प्रोडक्ट, एंड दिस वन इज मीजो प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा बच्चों एक चीज और मैं कह रहा हूं, अभी आप लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरेज पढ़ी है या नहीं? यस। अचिंत्य बच्चे गलत है, डी ऑप्शन नहीं होगा। अचिंत्य डी ऑप्शन नहीं होगा बच्चे, ए ऑप्शन होगा। मीजो प्रोडक्ट मिल रहा है ना, ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन होगा तो मीजो प्रोडक्ट मिलेगा। सर बी और सी तो कभी भी नहीं हो सकते ना। बी और सी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि बी और सी नहीं हो सकते तो इक्विमोलर मिक्सचर बी और सी का नहीं मिल सकता कभी भी। यस सर यहाँ पे अगर सिस होता तो बी और सी हो जाता। हाँ तब बी और सी हो जाती, तब दोनों मिलते, इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाता ना। यस। हाँ नेक्स्ट देखना बच्चों, which alkane will give only one monochlorinated product? सर सी। सी। और कोई? सर सी हो। सी होगा पक्का? बच्चों जितने भी हाइड्रोजन है देखना, यहां पर अगर मैं क्लोरीनेशन करता हूं तो 1 क्लोरो, यहां पर करूंगा तो 2 क्लोरो, 2 बन गए। यहां पर करूंगा तो 1 क्लोरो, यहां कर दूंगा 2 क्लोरो, 2 प्रोडक्ट हो गए। यहां पर 1 क्लोरो बन जाएगा, 2 क्लोरो बन जाएगा, 3 क्लोरो, 3 बन जाएंगे ना। ये ऐसा है CH3 CH2 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 CH3। तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, 3 बनेंगे इसमें। हम चाहते हैं केवल एक बने, तो सारे के सारे एक जैसे होने चाहिए। CH3 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 एंड CH3। अब किसी भी हाइड्रोजन को हटाकर Cl जोड़ें,
हर जगह एक सा प्रोडक्ट मिलेगा। द आंसर वुड बी सी ओनली। वेरी गुड बच्चे, यश। सर तो आइसोमर्स को भी हम सेम प्रोडक्ट मानते हैं ना? क्या बच्चे? आइसोमर्स को भी सेम प्रोडक्ट मानते हैं ना, जैसे थर्ड वाले में आइसोमर बनेंगे अलग अलग। बच्चे आइसोमर कैसे बनेंगे बताओ? थर्ड वाले में तो आइडेंटिकल बनेंगे ना। हाँ आइडेंटिकल बनेंगे। आइडेंटिकल बनेंगे, ठीक है। वन मिथाइल प्रोपेन और 2 मिथाइल प्रोपेन आइसोमर हुए ना? यस सर। तो हम आइसोमर की बात नहीं कर रहे हैं, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट, जरा इसे क्वेश्चन को लिखो, कर कर देखो। सर डी। डी? यस सर। और कोई? मिथाइल साइक्लोपेंटेन है, मिथाइल साइक्लोपेंटेन पर ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब यहां पर मोनो ब्रोमिनेशन की बात की है तो एल्केन में ब्रोमिनेशन कौन सी मैकेनिज्म से होगा बच्चों? एडिशन ऑफ, क्या बच्चे? एडिशन ऑफ HX। नहीं बच्चे, एडिशन कौन सा? एडिशन कैसे होगा? ये तो सैचुरेटेड कंपाउंड है ना। यस सर। तो सैचुरेटेड कंपाउंड में तो एडिशन नहीं हो सकता है। कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक होगा बेटा, ये ना कैमरे में से निकल के पिटाई करूंगा तेरी। ऐसा है। एल्केन में ही होगा। हाँ, फ्री रेडिकल। एल्केन में तो बच्चे सैचुरेटेड है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन को हटाना है तो फ्री रेडिकल पाथ को यूज करेंगे ना। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी यहां पर। सर बेंजीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक होती है। बेंजीन में होती है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। ठीक है, यहां पर तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में अब बच्चों यहां पर कार्बन की डिग्री मार्क कर देते हैं। पहले इस कार्बन की डिग्री है 1 डिग्री, इसकी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कहां पर बनेगा? 3 डिग्री वाला। तो ब्रोमीन के केस में ऑर्डर क्या होता है? 1 डिग्री पर 1, 3 डिग्री पर 16, वो 2 डिग्री पर 16 और 3 डिग्री पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1:50:1600 करीब ये होता है, 38 होता है वैसे। बच्चे ये मैं बाद में बताऊंगा, जब हाइड्रोकार्बन को रिवाइज करेंगे ना तब बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे बच्चों हम ये। सर 82 दिखा बच्चे ब्रोमीन का 2 डिग्री पे। हाँ 2 डिग्री बच्चों, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये 82 है तो 1:80:1600 ऐसा कुछ होता है। अरे क्या है? ये बच्चों रिएक्टिविटी है कि 1 डिग्री पर जो फ्री रेडिकल है वहां पर ब्रोमीन कितनी स्पीड से रिएक्ट करेगा इन तीनों में। तो अगर 1 डिग्री पर जिस रेट से कर रहा है, 2 डिग्री पर उसके रेस्पेक्ट में 82 टाइम्स तेजी से रिएक्ट करेगा। 3 डिग्री पर 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में 1600 स्पीड से रिएक्शन करेगा। ठीक है, एनबीएस से रिएक्शन होगी। क्या बच्चे? एनबीएस से रिएक्शन होगी। एनबीएस की जरूरत ही नहीं है ना बच्चे। अगर करवानी हो तो एनबीएस से कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चे? एनबीएस किस काम आ रहा है? सर फ्री रेडिकल कौन किस में? बेंजाइलिक के लिए है सिर्फ। बेंजाइलिक और एलाइलिक के लिए। यहाँ तो बेंजाइलिक सिस्टम ही नहीं है ना। अच्छा सर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिग्री पर रेट इतना ज्यादा है 1 डिग्री और 2 डिग्री के रेस्पेक्ट में कि यहाँ पर ब्रोमीन कहाँ जाएगा? 3 डिग्री पर पहुंच जाएगा। देन आंसर वुड बी
डी ओनली। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलो समझ में आ गया ये कहानी? यस सर। चलो अब बच्चों ये फिजिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। होपफुली आज मैं कुछ क्वेश्चन इसीलिए लेकर आया था कि जो तुम लोगों का डाउट था ना कि कहाँ कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, तो धीरे धीरे हम करके सीखेंगे। सर डीपीपीस कर सकते हैं आप? हाँ बच्चे डीपीपी ट्राई करो, आपका बेसिक पार्ट जो है वो कवर हो चुका है प्रिपरेशन वाला। अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शंस आती हैं तो वो केमिकल रिएक्शंस मैक्सिमम आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज से होंगी। एक्चुअली कोई ऐसा हमारे पास वो नहीं है मेथड जहां पर केवल हम प्रिपरेशन वाली रिएक्शन देख सकें। अनिकेत बच्चे बिल्कुल 1:82:1600 बिल्कुल बच्चे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन फॉर ब्रोमीन फ्री रेडिकल। सर तो जो डीपीपी था सर वो बाद में कर ले, मतलब आप जब केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चे थोड़ी थोड़ी करना तो शुरू करो, पहली दूसरी डीपीपी तो ट्राई करो। ठीक है सर। ओके ठीक है, कोई डाउट होगा मैं बताऊंगा तुम्हें। सर एक बार आप सारे क्वेश्चंस शो कर दीजिए। एक एक करके सारे? यस सर। यहां से शुरू किए थे बच्चे। निकिता जब देख लो तो नेक्स्ट बता देना। यस सर। यस सर। यस सर। डन सर। यस सर। हो गया सर। ओके बच्चे, ओके बच्चों नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ बच्चों। सर एक डाउट था सर जीओसी से। हाँ पूछो। सर क्वेश्चन दिखा दूं आपको एक बार कैमरे पे? क्वेश्चन अगर पढ़ सकता है तो पढ़कर बता दे, नहीं तो दिखा देना। सर एक्चुअली ये ना वो मतलब बोल नहीं सकता ये। अच्छा दिखा दे बच्चे। मेरा एक नॉमेनक्लेचर से डाउट है। हाँ बच्चे पूछो जो भी डाउट है। सर क्वेश्चन ये है कि CH3 लगा हुआ है, फिर उसके बाद में कार्बन है। एक सेकेंड बच्चे। हाँ बच्चे क्या है क्वेश्चन? एक सेकंड बच्चे देखता हूँ, रुक जा बच्चे, क्लैरिटी नहीं आ रही है। विच बच्चे बेसिसिटी ऑर्डर पूछा है क्या? यस सर। अच्छा पहला है CH3, 3 ही ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। यस सर। यस सर। अच्छा CO सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चे? हाँ बच्चे इसका P सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद सर P के बाद R, then Q, then S। PRQS। सर लेकिन सर S क्यों? सर S सबसे कम क्यों होगा? वहाँ पे तो ऑक्सीजन भी है ना, तो जो लोन पे है ऑक्सीजन में जाके चले जाएगा वो रेजोनेंस में। CH3 COO NH2 ये है ना फोर्थ। यस सर। NH2 ये इधर डीलोकलाइज हो गया तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना। यस सर। नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है अब अवेलेबल किसी को देने के लिए? ऑक्सीजन के पास तो है सर। क्या? ऑक्सीजन के पास तो है। ऑक्सीजन बच्चे बेस कौन है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? सर है सर, नाइट्रोजन है सर, लेकिन ऑक्सीजन भी तो दे सकता है अगर उसके पास है तो। सर डीपीपी चैप्टर होने के बाद कंप्लीट कर लें क्या? हाँ बच्चे वैसे भी कर सकते हो चैतन्य, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। धीरे धीरे करते रहोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। जैसे चाहो बाद में भी करना चाहो तो बाद में कर लेना। हाँ बच्चों। सर नॉमेनक्लेचर में ट्रायंगल बना हुआ है एक कार्बन के नीचे, उसका मतलब क्या होता है? ये बना हुआ है? हाँ सर ये कार्बन से अटैच्ड है। साइक्लोप्रोपाइलिन हो गई। हाँ सर। सर अगर एक एल्कीन और अल्कोहल दोनों एक कंपाउंड में और HBr वगैरह कुछ दे रखो, हैलोजन एसिड,
तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा पहले? क्या बच्चे? एक ही कंपाउंड में एल्कीन भी और अल्कोहल ग्रुप भी लगा हुआ हो। हाँ, तो अगर HBr वगैरह इन सब के साथ रिएक्शन हो रही है तो वो किसके साथ पहले रिएक्ट करेगा? बच्चे अब जरा देख, H+ जा रहा है तो पहले H+ किसके पास पहुंचेगा? सब OH के पास जाना चाहिए शायद। OH के पास जाना इलेक्ट्रॉन चाहिए। डेंसिटी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऐसा भी होता है सर कि मतलब नहीं जाए? ऐसा कैसे हो जाएगा? अच्छा सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन सर और था, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल 3 है। कार्बन और सब पे एक OH लगा हुआ है। हाँ हाँ, ठीक है, उसमें सर एक्सेस ऑफ HI के साथ इसका रिएक्शन हुआ हुआ है। HI के साथ एक्सेस में सर? हाँ सर, ये इसके ना सर एक्चुअली एक तो ये था कि सबके ऊपर पहले आई रिप्लेस कर दो OH हाँ, के साथ, हाँ। और 2 I उड़ा दो। देख बच्चे, पहले तो ये बनेगा विसिनल डाइआयोडाइड अनस्टेबल होते हैं। सर ठीक है, बस इसके आगे ना करो, मैं समझ गया हूँ। मेरा ये मोटिव है कि सर एक यूजुअली हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, पहले एक OH को हटाते हैं, फिर दूसरे को हटाते हैं, फिर तीसरे को हटाते हैं। क्यों सर? ऐसा ही होता है सभी, जब भी एक्सेस में दे रखी होती है चीज, हम पहले एक चीज को सॉल्व करते हैं, फिर वो जब पूरा हो जाए फिर दूसरे को ऐड करते हैं। अब तीन OH है, इतनी कंजूसी क्यों? कंजूसी नहीं सर, ये तो मैं प्रॉपर मेथड से चलना चाह रहा हूँ। नहीं बच्चे, एक चीज सोचो ना, HI ने क्या कुछ कंडीशन लगाई है मैं इस वाले के पास जाऊंगा इसके पास नहीं जाऊंगा? नहीं, ऐसा तो कोई कंडीशन क्या HI हमारे पास बहुत कम है? नहीं। तो फिर HI सफिशिएंट है। जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसके पास 3 OH है, सबके पास जाएगा खुला। सर नहीं, वो तो जाएगा सबके पास। हाँ। बात है एक बारी में तो एक साथ जाए बच्चे, और एक एक करके जाए। हाँ, दोनों बात में फर्क आ गया ना सर। बच्चे एक एक जाएगा सक्सेसिवली, मतलब पहले एक हट गया, फिर दूसरा हट गया, फिर तीसरा हट गया, ठीक है। फिर लेकिन सर अगर एक एक करके जाएगा तो फिर जो हमारा कार्बोकेटायन बनेगा, हाँ, उसको हम रीअरेंज भी करेंगे ताकि वो स्टेबल बनता जाए। अच्छा बच्चे, ये वाली बात जो है ना तुम्हारी कि रीअरेंज होने की जरूरत आएगी, वो रीअरेंज होने की जरूरत नहीं आएगी। क्यों सर? क्योंकि HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, H+ आयन कंसंट्रेशन हाई होगी। यस सर। तो तीनों को OH2 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 प्लस में कन्वर्ट कर देगा ना, ये नहीं? सर वही तो मैं कह रहा हूँ, एक साथ आपने कर दिया ना सबको। बच्चे, प्रोटॉन जो है हाईली रिएक्टिव है, हाईली स्टेबल है। हाईली रिएक्टिव तो क्या वो इंतजार करेगा कि और एक पर जाना पहुंच पाएगा, बाकी और ऊपर नहीं पहुंच पाएगा? सर फिर हमें हर क्वेश्चन में मतलब सब पे पहले एक ही बारे में हटा दे। बिल्कुल यही करेंगे सर। एक और क्वेश्चन था, रुको मैं खोलता हूँ, उसमें हम एक एक करके करते हैं। केमिस्ट्री में बच्चे यही दिक्कत है। सर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था सर, उसमें ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जा सकता, मतलब वो बेस की तरह क्यों नहीं हो सकता? क्या बच्चे? सर जो मैंने भी क्वेश्चन पूछा था ना, जो बीच में आपने लिखा हुआ है, उसमें ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों नहीं ऑक्सीजन दे सकता? ये नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, ये खींच रहा होगा वापस, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी के बीच में घूमता रह जाएगा, बेचारा कंफ्यूज रहेगा कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। ऑक्सीजन के पास क्या, तो नाइट्रोजन कह रहा है वापस आ, नाइट्रोजन के पास आएगा तो ऑक्सीजन कहेगा मैं ताकतवर हूं, मुझे मेरे पास आ जा। ठीक है सर। हाँ हाँ लक्ष्य बच्चे। सर अभी मिल लेता, मैं बाद में पूछूंगा। ठीक है बच्चे। सर हाँ बच्चे। सर ये HI के साथ ना आपने रिएक्ट किया है, तो ये ऊपर वाले कार्बन पे I क्यों नहीं लगा? कौन से वाले पर? सर ये लास्ट वाला जो आपने HI के साथ में रिएक्ट करा के, ये लगा तो है। हाँ सर, आपने राइट हैंड साइड पे लिखा है, इसमें S3 लगा रखा है इसको। राइट हैंड साइड में ये वाला? यस सर। ये एंड प्रोडक्ट है बच्चे, लास्ट एंड प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट यही है। सर तो वो I कहाँ पे चलेंगे, नीचे और ऊपर वाले? बच्चे मैंने एक बताया विसिनल डाइआयोडाइड अनस्टेबल होते हैं,
मैंने ये कहा था अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन आयोडीन के साथ कराऊं तो मुझे CH2I और I मिलती है, लेकिन ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। यस सर। विसिनल डाइआयोडाइड अनस्टेबल होते हैं, तो विसिनल डाइआयोडाइड अनस्टेबल है तो यहाँ से आयोडीन निकल जाएंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2I, इसके पास HI आएगा, ये बन जाएगा CH3 CHI CH2I, इसमें से फिर आयोडीन निकलेगा, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास फिर से HI आएगा, ये बन जाएगा CH3 CH CH2I। ऐसा होगा। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है बच्चे। ओके सर। हाँ ठीक है बच्चों। यस सर लायोफोबिक क्या होता है? लायो का मतलब होता है बच्चों वाटर, अच्छा, और फोबिया मतलब डरना, तो वाटर रिपेलिंग। अच्छा, ठीक है, तो लायोफोबिक आर वाटर रिपेलिंग सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों। यस सर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करो। सर मीटिंग एंड कर दीजिए सर। रिकॉर्डिंग बंद